गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज जो हम रिएजेंट स्टडी करने वाला है उसे देखते हैं। आज हम स्टडी करेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड विथ बेस। ओके, इट मींस हाइड्रोजन पेरोक्साइड मींस H2O2 विथ बेस NaOH। इस रिएजेंट का पर्पज क्या रहता है? रिएजेंट का मेनली यूज होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन या कार्बोनिल सिस्टम का अगर मुझे इपॉक्सीडेशन करना है, दिस वन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम का अगर इपॉक्सीडेशन करना है तो हमें यूज में लेना पड़ता है H2O2 प्लस बेस। ओके, देखिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन का इपॉक्सीडेशन आप पर एसिड के थ्रू नहीं करा पाते। क्यों? क्योंकि पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन के अंदर जो एल्कीन प्रेजेंट रहता है वो इलेक्ट्रोफिलिक एल्कीन रहता है। ठीक है, जब इसके साथ कॉन्जुगेशन में एल्कीन के साथ कॉन्जुगेशन में कोई कार्बोनिल आता है तो उसकी नेचर चेंज होता है। अब वो न्यूक्लियोफाइल ना रह के इलेक्ट्रोफाइल रहता है, इसलिए हमें इपॉक्सीडाइजिंग रिएजेंट के रूप में एक क्या चाहिए? न्यूक्लियोफाइल चाहिए। जो न्यूक्लियोफाइल क्या काम करेगा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। कैसे काम करेगा वो देखते हैं। तो पहला चीज ये था, ये क्या है? एक इपॉक्सीडाइजिंग रिएजेंट। इपॉक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। इसके लिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम के लिए। ओके, अब देखते हैं। पहले पॉइंट है इसके अंदर ये चीप है यानी सस्ता पड़ता है। सेकंड वन इज इपॉक्सीडेशन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल के इसका यूज में लेते हैं। क्या रहता है आपका? दिस वन इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल। वापस से ड्रॉ कर देता हूं। दिस वन कार्बोनिल, दिस वन इज अल्फा बीटा, दिस वन इज अल्फा, दिस वन इज बीटा। तो अल्फा और बीटा पोजीशन के ऊपर आपके पास एल्कीन है एंड आपके पास कार्बोनिल है। तो देखिए जब भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्कीन विथ कार्बोनिल दे रखा होता है तो वो आपका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर में प्रेजेंट रहता है। कैसे रहेगा मैं एक बार वापस से आपको समझा देता हूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। दिस कार्बोनिल, ये समझ लिए R प्राइम है, ये आपका कोई सिस्टम है, ये आपका अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन। अब ये किस टाइप से एग्जिस्ट करता है? दिस वन जो भी आपका न्यूक्लियोफाइल है या नॉर्मल कंडीशन में ये रहता है कैसा है? कोई आपके पास ये एक्ट करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह, और कोई न्यूक्लियोफाइल जो भी रहेगा वो कहां पे अटैक करेगा? या तो 1,4 कंडीशन पे 1,4 एडिशन देगा या 1,2 एडिशन देगा, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। ओके, तो ये अगर 1,4 एडिशन रिएक्शन शो करता है तो न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा? बीटा पोजीशन पे। ओके, ये बॉन्ड आपका शिफ्ट होगा यहां पे, दिस बॉन्ड ओपनिंग, और आपके पास क्या बनेगा? मोर स्टेबल। आपके पास दिस टाइप से बनेगा O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, दिस डबल बॉन्ड, दिस वन एंड दिस वन न्यूक्लियोफाइल। ओके, तो ये बन जाएगा आपके पास सिस्टम। ठीक, तो यहां पे ये क्या काम किया? एज अ इलेक्ट्रोफाइल की तरह एल्किन यहां पे काम कर रहा है जब कॉन्जुगेशन के साथ में है कार्बोनिल के साथ। तो यही ट्रिक हमको समझनी पड़ती है। तो देखिए जब भी आप अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन की रिएक्शन H2O2 विथ बेसिक कंडीशन में करवाते हैं तो आपको एल्कीन के ऊपर अब क्या देखने को मिलता है? डबल बॉन्ड। तो ये आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है, सॉरी डबल बॉन्ड के ऊपर इपॉक्साइड देखने को मिल रहा है। ठीक, अब रिएक्शन मैकेनिज्म हम इसको देख लेते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म कैसा रहेगा? देखिए पहले स्टेप के अंदर क्या किया आपने? फर्स्ट स्टेप जो हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड था, दिस वन इज O, दिस H एंड दिस H। अगर आपने बेस यूज में लिया OH नेगेटिव, ये बेस क्या करेगा? इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव चार्ज जो रहेगा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन आपके ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट रहेंगे और आपको क्या मिलेगा? एक गुड न्यूक्लियोफाइल मिलेगा। क्या मिलेगा? दिस वन इज H बॉन्ड O नेगेटिव चार्ज। अब इसके ऊपर ये गुड न्यूक्लियोफाइल क्यों है? गुड न्यूक्लियोफाइल अल्फा इफेक्ट के कारण इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी और बढ़ जाती है। अल्फा इफेक्ट मींस जिस हेटेरो एटम के पास नेगेटिव चार्ज है उसके अल्फा पोजीशन पे जो भी एटम है उसके पास भी लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है। तो यहां पे भी आपको लोन पेयर ऑक्सीजन के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। ओके, तो ये गुड न्यूक्लियोफाइल है। अब आपके पास क्या रहता है? ये तो हो गया पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या रहता है? जो आपने बनाया न्यूक्लियोफाइल, अब आपके पास इलेक्ट्रोफाइल लिखने की आवश्यकता है, तो इलेक्ट्रोफाइल लिखता हूं मैं। दिस वन इज
ये R प्राइम लिख लीजिए, दिस वन इज एल्किन, ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है, ठीक। न्यूक्लियोफाइल क्या बना था हमारे पास, न्यूक्लियोफाइल बना था OH, दिस वन इज नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा, अटैक होगा, ये पर्टिकुलरली नेगेटिव चार्ज आपका जाएगा यहाँ पे अटैक करेगा, दिस बॉन्ड शिफ्ट होगा आपका, ये बॉन्ड आपका यहाँ पे ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड ओपन, और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड ओपन होके ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो अब आप लिख लीजिए, ये समथिंग इस टाइप से दिखेगा आपको, नेगेटिव, दिस डबल बॉन्ड, दिस आपका सिंगल बॉन्ड, ये आपका ऑक्सीजन, ये आपका सॉरी, इसे हमें ड्रॉ करना पड़ेगा लेफ्ट साइड के अंदर, ओके। ये आपका ऑक्सीजन, दिस वन ऑक्सीजन एंड दिस वन इज H, ओके। इतना हो गया आपके पास। अब क्या होगा, रिवर्स अटैक होगा आपके पास, किस टाइप से, देखिए ये नेगेटिव चार्ज वापस से क्लोज, दिस पर्टिकुलरली बॉन्ड ओपन, एंड अब ये इस ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा। कहां से, देखिए अगर मैं नंबर दे दूं, ये आपका क्या था, अल्फा था, ये आपका था बीटा, तो अल्फा से बॉन्ड अटैक कर रहा है ऑक्सीजन के ऊपर, तो जो सेकंड नंबर का जो ऑक्सीजन था वो गेट एलिमिनेटेड होगा, किसके रूप में, OH माइनस के रूप में। तो अब आपको क्या मिला, इपॉक्साइड मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको लिखना है दिस डबल बॉन्डेड टू दिस, डबल बॉन्डेड टू दिस इपॉक्साइड, ओके, प्लस OH नेगेटिव। अब मुझे पता है कि ये जो बॉन्ड अल्फा ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा, और ये कार्बोनिल्स खुद, ये बॉन्ड आपका क्या होगा, रोटेट हो जाएगा और अपने आप को मोर स्टेबल कंफर्मेशन के अंदर चेंज कर लेगा। तो जो भी ये जो अभी इपॉक्साइड इस टाइप दिख रहा है, वो रोटेट होने के बाद U आ जाएगा। तो यहाँ पे अब आप बना लीजिए मोर स्टेबल, दिस पर्टिकुलरली इपॉक्साइड ऑक्सीजन, ये आपका रहा अल्फा, एंड बीटा के ऊपर इपॉक्साइड आ गया, दिस वन इज इपॉक्साइड। तो ये हमारा था रिएक्शन मैकेनिज्म, ओके। तो ये हो गया आपका रिएक्शन मैकेनिज्म में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन से आप किस टाइप से इपॉक्साइड बना पाते हैं। ये रिएक्शन पर एसिड के साथ संभव नहीं थी, वहां पे आपको बन जाएगा ईस्टर, ओके। बनाने जाओगे तो क्या बन जाएगा, पर एसिड टू ईस्टर बन जाएगा, नॉर्मल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन के साथ। बट ये रिएक्शन पर एसिड के साथ संभव नहीं है, सिर्फ आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड विद बेस ही ये परफॉर्म करता है। चलिए अब इसके ऊपर बेस्ड एग्जांपल देख लेते हैं। दिस वन फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, ये आपके पास साइक्लिक मैनर के अंदर है साइक्लोहेक्सिनोन, ओके। ये आपके पास डबल बॉन्ड है और अल्फा एंड बीटा, अदर कोई भी सबस्टिट्यूएंट साइकिल के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो जो भी आपको प्रोडक्ट मिलेगा सिंगल स्टीरियो आइसोमर आपको देखने को मिलेगा। तो दिस वन इज H2O2 विथ KOH, अगर आपने यूज में लिया तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे इपॉक्साइड देखने को मिलेगा, इपॉक्साइड। अब इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होगी, तो जैसा एलिफेटिक चेन के लिए था वही प्रोसेस हमारे पास क्या रहेगा साइक्लिक चेन के लिए। पहले स्टेप में क्या होगा, आपके पास जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उसका H बेस एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये बेस ने इस H को एब्स्ट्रैक्ट किया, आपके पास क्या मिला, गुड न्यूक्लियोफाइल, दिस वन इज HOO नेगेटिव, ये क्या एक्ट करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट स्टेप जो आपका दे रखा होगा, मैं यहां पे शो कर देता हूं, ओके। आपके पास साइक्लिक सिस्टम है, दिस वन, ये आपका एल्कीन, दिस अल्फा, दिस बीटा, ये मेरा न्यूक्लियोफाइल, ये आपका क्या एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आपको अटैक कराना है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करेगा, दिस बॉन्ड गोज टू हेयर, और ये बॉन्ड आपका ओपन, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज अब आएगा, तो दिस नेगेटिव चार्ज, दिस पर्टिकुलरली डबल बॉन्ड, दिस इज हेयर, और ये आपका रहा ऑक्सीजन, दिस H, ओके। वापस से रिवर्स अटैक करवा दीजिए, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे। अब जो आपका अल्फा पोजीशन है, दिस वन इज अल्फा और दिस वन इज बीटा, तो अल्फा पोजीशन से अब अटैक कहां पे होगा, डायरेक्टली इस ऑक्सीजन के ऊपर, और आपका एलिमिनेट कौन होगा, दिस OH नेगेटिव चार्ज एलिमिनेट होगा, तो आपके पास बन गया दिस इपॉक्साइड। अब ये अप या डाउन बनता है, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, अदर कोई सबस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री पे डिपेंड करेगा। सपोज मैंने यहां पे आपको एक सबस्टिट्यूएंट प्रेजेंट दे दिया, सपोज यहां पे एक सबस्टिट्यूएंट है अप फेस के अंदर R प्राइम, तो आपका जो इपॉक्साइड है वो कहां बनेगा, डाउन द फेस के अंदर, यहां पे बनेगा, डाउन द फेस के अंदर से अटैक होगा, ठीक है। और यहां पे आपको रखना पड़ेगा R प्राइम,
तो इस टाइप से इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी डिपेंड करेगी। और बाहर कौन निकलता है, OH नेगेटिव चार्ज, ये बनेगा आपके पास इपॉक्साइड। यही मैकेनिज्म हमने यहां पे शो किया है जस्ट। चलिए अब नेक्स्ट हमारे ऊपर जो एग्जांपल है उसे देख लेते हैं। देखिए ये आपके दे रखा है एग्जांपल, सेलेक्टिविटी यहाँ पे ऑक्सीडेशन करना है। मेरे पास दो टाइप के डबल बॉन्ड है, पहला हाईलाइट करता हूं मैं येलो से, दिस वन, ये जो डबल बॉन्ड है ये कॉन्जुगेशन के अंदर है किसके साथ, एल्डिहाइड के साथ, तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड हो गया। सेकंड जो डबल बॉन्ड है विदाउट कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ये एल्किन सेपरेटेड, ये आइसोलेटेड एल्किन है। अब अगर मुझे येलो वाले एल्किन का इपॉक्सीडेशन करवाना है तो मुझे कौन सा रिएजेंट यूज में लेना पड़ेगा, H2O2 प्लस NaOH, तो ये रहेगा मेरे पास इसके लिए मैं यूज में लूंगा H2O2 प्लस NaOH। तो मुझे पर्टिकुलरली येलो वाले इस पर्टिकुलरली एल्कीन के ऊपर इपॉक्साइड देखने को मिलेगा। ठीक है, ये मिला मुझे पर इपॉक्साइड। सेलेक्टिविटी यानी कि स्कीमो सेलेक्टिविटी यहाँ पे मुझे रह गई। ओके, कौन से फंक्शनल ग्रुप के ऊपर अटैक हो रहा है, ये कीमो सेलेक्टिविटी यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर मैंने MCPBA यूज में लिया तो कीमो सेलेक्टिविटी आइसोलेटेड एल्कीन के ऊपर रहेगी। ठीक है, ये जो आइसोलेटेड एल्कीन है इसका इपॉक्सीडेशन कौन करेगा, आपका MCPBA, तो ये आइसोलेटेड एल्कीन का इपॉक्सीडेशन, ये है इपॉक्साइड। तो ये होगी सेलेक्टिविटी। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं, दिस वन इज एग्जांपल। यहां पे अब आपको दे रखा MCPBA एंड H2O2 KOH। अगर मैं MCPBA लेता हूं तो कोई भी यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, रिएक्शन होगा तो वो किसमें बनेगा, बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसे तो आप स्टॉप कर दीजिए। अभी आपको क्या देखना है, H2O2 प्लस KOH अगर आप यूज में लेते हो तो ये जो पर्टिकुलरली एल्कीन है कॉन्जुगेटेड विद कीटोन, इसका इपॉक्सीडेशन होगा, आपको बनेगा इपॉक्साइड। ओके, इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन दिस वन। यहां पे देखिए H2O2 विथ OH नेगेटिव। आपको पता है कि जो ये आपके पास डेकालिन सिस्टम है, कैसा ये डेकालिन सिस्टम, डेकालिन सिस्टम मोर स्टेबल किसके अंदर होते हैं, ट्रांस डेकालिन के अंदर होते हैं। और जो डेकालिन सिस्टम के अंदर जो कीटोन दे रखा है इसके साथ कॉन्जुगेशन में कौन है, डबल बॉन्ड। तो अब आपको अगर ट्रांस डेकालिन सिस्टम मोर स्टेबल है और कार्बन नंबर, इसको मैं नाम देता हूं 1, इसको नाम देता हूं 2, जो आपका फ्यूज्ड कार्बन है, ये आपको क्या फ्यूज्ड बाइसाइक्लिक रिंग है। एक होता है ब्रिज्ड बाइसाइक्लिक रिंग, फ्यूज्ड बाइसाइक्लिक रिंग, स्पाइरो बाइसाइक्लिक रिंग, ये फ्यूज्ड है। 1 और 2 पोजीशन दोनों रिंग के अंदर है। तो 1 के ऊपर अगर मिथाइल अप फेस के अंदर है तो ट्रांस डेकालिन के लिए 2 के ऊपर जो भी सबस्टिट्यूएंट होना चाहिए वो डाउन द फेस होना चाहिए। यहां पे मैं लिख देता हूं ट्रांस डेकालिन इज मोर स्टेबल कंपेयर टू सिस डेकालिन। ओके, कंपेयर टू सिस डेकालिन। अगर आप रिएक्शन करवाते हो तो आपको थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट मिलेगा और वो आपका रहेगा ट्रांस डेकालिन। ये आपका क्या बना, ट्रांस डेकालिन। तो इपॉक्साइड आपको कहां बनाना है, डॉटेड के ऊपर बनाना है। मिथाइल जो 1 नंबर कार्बन पर मिथाइल अब फेस के अंदर अगर आपको दे रखा है तो इपॉक्साइड आपको क्रिएट करना है डॉटेड के ऊपर, तो ये आपका रहेगा डॉटेड के ऊपर इपॉक्साइड। ओके, प्रोडक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट सेलेक्टिव क्वेश्चन रहता है, कई बार यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो जाता है। चलिए नेक्स्ट वन जो हमारे पास क्वेश्चन रहेगा ये आपके पास, चलिए इसको फिट आउट करता हूं। ये आपके पास जो एक्सो पोजिशन यानी कि बाहर की साइड में जो है ना, वहां पे आपको डबल बॉन्ड दे रखा है और ये कॉन्जुगेशन में है किसके साथ, कीटोन के साथ। तो डेफिनेटली इसका इपॉक्सीडेशन अगर मुझे करना है तो मुझे H2O2 OH माइनस चाहिए। अगर मैंने ये लिया तो इसका होगा इपॉक्सीडेशन। ओके, अब ये जो आपको सिस्टम दिख रहा है नोर बोरिनॉन है विथ सबस्टिट्यूशन के साथ प्रेजेंट है। ये देखिए ऊपर जो दिस येलो लाइट मैंने किया है, यहाँ पे मिथाइल सबस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। अब यानी कि इसका जो एक्सो फेस है, अगर मैं कहूं एक्सो फेस है, वो क्या है, हिंड्रेंस है। हिंड्रेंस यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, एक है आपका एंडोफेस नीचे की साइड में। अब यहाँ पे देखिए कीटोन कौन सा है, मैं हाईलाइट करता हूँ एक्वा से, ये कीटोन और कीटोन के साथ कॉन्जुगेशन में ये डबल बॉन्ड, यानी कि क्या हो गया मेरे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम है। ये पूरा का पूरा क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम। अगर मैंने यूज में लिया H2O2 प्लस OH नेगेटिव चार्ज, तो मेरे पास क्या देखने को मिलेगा, इपॉक्साइड देखने को मिलेगा एल्कीन के ऊपर। बट अब स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात आती है कि वो इपॉक्साइड कौन से फेज में रहेगा,
एक्सो या एंडो। तो अभी आपको कौन सा फेज लेस स्टेरिक हिंड्रेंस दिख रहा है? एंडो फेज। एंडो फेज नॉट क्राउडेड है, कोई भी क्राउडेड इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो आपको इपॉक्साइड जो मिलेगा वो एंडो फेज के अंदर देखने को मिलेगा, एंडो इपॉक्साइड। ओके, एंडो इपॉक्साइड आपको देखने को मिलेगा। इसी टाइप से हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स है लाइक बेंजीन। हमें पता है कि बेंजीन का अगर हम रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड लिथियम मेटल इन लिक्विड अमोनिया के अंदर करवाते हैं तो इसका कॉन्जुगेशन ब्रेकअप होता है और ये सिस्टम हमको देखने को मिलता है। ओके, अब इसके अंदर कोई कॉन्जुगेशन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, सेपरेट डबल बॉन्ड है। अब सपोज मान लीजिए कि आपको सिर्फ एक डबल बॉन्ड का इपॉक्सीडेशन करवाना है, इसका येलो वाले का, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वन इक्विवेलेंट ऑफ पर एसिड यूज में लेना पड़ेगा, चाहे आप MCPBA ले सकते हो। तो आपको क्या मिलेगा? सिर्फ एक डबल बॉन्ड के ऊपर इपॉक्साइड देखने को मिलेगा, तो ये आपका इपॉक्साइड। ठीक है, चलिए आपके पास नेफ्थेलिन सिस्टम है, आपने नेफ्थेलिन का रिडक्शन करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया विद एल्कली मेटल सोडियम या लिथियम, तो आपका कॉन्जुगेशन ब्रेकअप होगा, आपको इस टाइप का सिस्टम मिलेगा। यहां पे भी आइसोलेटेड एल्कीन का अगर आपको इपॉक्सीडेशन करवाना है तो आपको क्या यूज में लेना पड़ेगा? पर एसिड। तो पर एसिड से ये इपॉक्साइड आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए अब हमारे पास एक सिस्टम है, लास्ट कंपैरिजन हम स्टडी कर रहे हैं। देखिए कंपैरिजन कर रहे हैं हम, दिस इज कंपैरिजन था। स्टार्टिंग मटेरियल हमको दे रखा है, दिस वन इज कीटोन है, और यहां पे आइसोलेटेड इस कीटोन के साथ कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड नहीं, ये डबल बॉन्ड सेपरेट डबल बॉन्ड है। तो अगर मैं इस कंडीशन में H2O2 प्लस OH नेगेटिव लेता हूं तो क्या इपॉक्सीडेशन होगा? नहीं होगा, तो यहां पे लिखना पड़ेगा नो इपॉक्सीडेशन। ओके, तो ये हो गया पहला कंपैरिजन। दिस पर्टिकुलर स्टार्टिंग मटेरियल के लिए अगर आप H2O2 OH नेगेटिव लेते हो तो इपॉक्सीडेशन नहीं होगा। अगर आप पर एसिड लेते हो, दिस वन इज पर एसिड RCO3H, तो क्या होगा? जो आपका आइसोलेटेड सिस्टम है, लाइक आइसोलेटेड सिस्टम ये वाला है आपका एल्कीन, इसका क्या होगा? इपॉक्सीडेशन। अब कौन सा फेज लेस हिंड्रेंस है? तो डेफिनेटली इस पर्टिकुलर, जिसे मैं एक्वा कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, इस कार्बन के ऊपर कोई भी सबस्टिट्यूएंट नहीं है, तो एक्सो फेज आपका लेस हिंड्रेंस है। आपको क्या होगा? एक्सो फेज के में आपको देखने को मिल सकता है, क्या मिलेगा? एक्सो फेज में आपको मिलेगा इपॉक्साइड देखने को, बट वो क्या रहेगा? आपका माइनर प्रोडक्ट रहेगा। क्या रहेगा? माइनर। अगर आप इसकी पर एसिड से रिएक्शन करवाते हैं तो ये किसके अंदर चेंज हो जाएगा? बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन के अंदर चेंज हो जाएगा, और आपको मिलेगा ऑक्सीजन, इसका क्या होगा? इंसर्ट होगा, और आपको क्या मिलेगा? आपको यहां पे देखने को मिलेगा लैक्टोन। क्या मिलेगा? दिस वन इज लैक्टोन। अब ये बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन क्या है, इसके बारे में डिटेल स्टडी हम बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन वाले लेक्चर के अंदर करेंगे। ये मैंने कंपैरिजन आपको बता दिया कि इस तरह का सिस्टम है, तो मेजर कौन सा होगा? ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। ओके, तो ये आपको सिलेक्टिव क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसे कवर्ड किया है। इस लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे एल्किल हाइड्रोपर ऑक्साइड से ऑक्सीडेशन कैसे हम कर पाते हैं। तो ये पर्टिकुलर लेक्चर भी इसके ऊपर डिपेंड था, सेलेक्टिविटी के ऊपर। अगर आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन दे रखा है तो आपको इपॉक्सीडेशन करवाने के लिए हाइड्रोजन पर ऑक्साइड विद बेस यूज में लेना पड़ता है। तो लेक्चर को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंस अगेन हैव अ नाइस डे।